महाभारत में एक ऐसा महाबली योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण युद्ध करने की क्षमता रखता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध के एक अति बाहुबली योद्धा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की। आइए जानते हैं शुरू से। अश्वत्थामा का जन्म ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ था। वो कृपाचार्य की बहन और सातवाहन की पुत्री कृपि उनकी माता थी। अश्वत्थामा के माता पिता द्रोणाचार्य जी और कृपि बहुत ही समृद्ध परिवार से थे और उनके वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब गुरु द्रोणाचार्य जी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो गुरु द्रोणाचार्य जी अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी और उनकी पत्नी कृपि ने महादेव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि और देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा। एक बहुत ही समृद्ध और संपन्न परिवार अब गरीब हो चुका था। इस गरीबी को दूर करने के लिए द्रोणाचार्य जी भगवान श्री परशुराम जी से विद्या प्राप्ति करने के लिए उनके आश्रम गए। जब द्रोणाचार्य जी वापस घर की ओर लौटे तो घर में एक भी गाय नहीं बची थी और उनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तब इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्थानों में भ्रमण करना शुरू कर दिया, तो भी कोई हल उन्हें नहीं मिला। अंत में जाकर द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र द्रुपद के यहाँ जाया जाए। द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के राज दरबार में गए, परंतु राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपमान किया। फिर वहाँ से गुरु द्रोणाचार्य जी कुरु राज्य के हस्तिनापुर गाँव आ गए। फिर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य जी को कौरवों को शिक्षा देने का काम मिल गया और अश्वत्थामा भी इस काम में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। फिर कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को भी शिक्षा देना शुरू कर दिया। आचार्य के प्रति उदारता देखते हुए पांडवों ने द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद का पूरा राज्य छीनकर दे दिया। बाद में द्रोणाचार्य जी ने आधा राज्य वापस राजा द्रुपद को लौटा दिया और आधा राज्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को सौंप दिया। उत्तर पांचाल के आधे राज्य के राजा अश्वत्थामा बन गए। अब द्रोण भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य बन चुके थे। उनको हर जगह आदर सम्मान मिलता था। द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था तथा द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सभी रहस्य बता दिए थे। थोड़े समय के बाद जब महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की सेना और पांडवों की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी, इसी युद्ध में घटोत्कच की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में आक्रमण किया। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को अश्वत्थामा ने एक ही वार में मार डाला। कौरव पक्ष की सेना ने 11 सेनाओं की एक महाटुकड़ी तैयार की। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने लगभग 190 लोगों को मार डाला था। अश्वत्थामा के द्वारा कई लोगों के मारे जाने पर पांडवों में भी बहुत ही ज़्यादा खूंखार मच गया था। भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर बैठने पर अगले दिन से द्रोणाचार्य जी को सेनापति नियुक्त किया गया था। युद्ध के 15वें दिन द्रोण के द्वारा युद्ध में हो रही पांडवों की सेना को हानि को देखकर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। तब इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंतीराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता लगा तो वो युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। तभी कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया था और हाथी शब्द द्रोण सुन नहीं पाए थे। उन्होंने जैसे ही अश्वत्थामा सुना तो इसको सुनकर द्रोण को सदमा लगा
और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक बनाने के लिए धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। जैसे ही द्रोणाचार्य जी का वध हुआ और ये बात जब अश्वत्थामा को पता लगी कि उनके पिता द्रोणाचार्य जी का वध हो चुका है, तो ये सुनकर अश्वत्थामा पागल हो गए और जो भी उनके सामने आता वो मारा जाता और अश्वत्थामा ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था। अब अश्वत्थामा उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसने उनके पिता का वध किया है, मतलब कि अब अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को ढूंढ रहे थे। और इसी के चलते अब अश्वत्थामा ने अधर्म का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया और पांडवों की पूरी सेना को खत्म करने के लिए नारायणी अस्त्र का प्रयोग किया। दोस्तों, नारायण अस्त्र वह अस्त्र है जिसके तहत हजारों लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों से कहा कि अगर तुम इस नारायणी अस्त्र से बचना चाहते हो तो अपने शस्त्र त्याग कर समर्पण कर दो, इसी के कारण तुम नारायण अस्त्र से बच सकते हो। जब अश्वत्थामा के द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग किया गया परंतु कोई परिणाम देखने को नहीं मिला तो अश्वत्थामा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। महाभारत युद्ध के 18वें दिन कौरवों की सेना में केवल 3 ही लोग जीवित बचते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। फिर बाद में अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि अब मैं पांडवों का वध करूंगा और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा। परंतु प्रश्न ये रहता है कि कैसे। रात्रि के समय अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में जाते हैं, परंतु पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर उनका वध कर देते हैं। ये सुनकर धृष्टद्युम्न जाग जाता है और अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न का भी वध कर देते हैं। फिर अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे अश्वत्थामा का वध कर देंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकलता है, परंतु श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ मिलकर अश्वत्थामा का पीछा करते हैं और अश्वत्थामा को अब कोई भी रास्ता नहीं दिखता और अंत में आकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, परंतु अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं और अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा गर्भवती पत्नी उत्तरा की कोख की ओर मोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जी उत्तरा की कोख को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अश्वत्थामा का वध करके उनका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रख दो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। परंतु अर्जुन अश्वत्थामा का वध नहीं करते क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोण के पुत्र पर दया आ जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर ऐसे अधर्मी पापी का वध नहीं किया गया तो यह अधर्म करता रहेगा। इसी के चलते अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और साथ ही साथ अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी वह भी छीन ली। अंत में श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे से तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ। मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूँ। तुम अनंत काल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे शरीर से रक्त बहेगा और तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा। तुम इस पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे और तुम मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो अपनी अश्वत्थामा की कहानी है वो संपूर्ण हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन की तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।